क्यों सबसे अधिक इंडियन लोग ही ऑन पैसिव से जुड़े हुए हैं? कारण यह है कि हमारे पास पैसा है। कारण यह है कि हम सभी अमीर बनना चाहते हैं। कारण यह है कि हम सभी में वो ललक है जो एक डेवलपिंग कंट्री में होती है डेवलप्ड बनने के लिए। लेकिन ये हमारे इमोशंस को नहीं समझेंगे, भावनाओं को नहीं समझेंगे, हमें स्टूपिड कहेंगे या फिर कुछ और भी कहेंगे। लेकिन दुख होता है हमारे इंडियन दलालों पे, दलाली में जो होर लगाए हुए हैं। कम से कम आप चढ़ा रहे हो वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसमें इंडियन फाउंडिंग मेंबर्स को गाली दी गई है वैसी वीडियोस ना ही चढ़ाएं। और इंडियन फाउंडिंग मेंबर्स से भी मैं ये कहूंगा कि थोड़ा, जैसे मुझे आप सभी बार बार मैसेज करने लगे, कमेंट करने लगे कि कितना इंतजार कराओगे, कितनी बड़ी जिम्मेदारी हमने आप पे दे रखी है, कितनी सारी उम्मीदें हैं, हमारे सपनों का क्या होगा, आप भी वही निकलोगे क्या? अभी बहुत सारे इंडियन लीडर्स की बात आप सभी कर रहे हैं कि उनके जैसे ही निकल जाओगे क्या? या फिर विदेशी लोगों की, या फिर हमारे सीईओ के एग्जांपल्स देने लगे थे। ये सारी चीजें खुल करके आप सभी को अन्य प्लेटफॉर्म पर भी बोलने की जरूरत है कि स्टूपिड अगर आपने कहा तो आपने मुझे गाली दी, तो रियल स्टूपिड वो सभी लोग हैं जो हमें फाइनेंशियल फ्रीडम के सपने दिखाते हैं। $97 से अधिक कमाने की बात आप सभी कर रहे हैं। आप वो कह रहे हैं जो कभी हमारे सीईओ के द्वारा कहा ही नहीं गया। एक बात और इन इंडियन यूट्यूबर्स को मैं कहूंगा जो दलाली आजकल करने लगे हैं, आप बहुत बहुत ज्यादा दिन से हमारे सीईओ के सभी अपडेट पर ध्यान दे करके वीडियो बनाते रहे हैं, जिसमें कई बार हमारे सीईओ ने इस बात को अंडरलाइन किया है कि अगर कोई भी लीडर कुछ भी कह रहा है उसकी जिम्मेदारी वो स्वयं लेगा, और आप उसकी बात को मान रहे हैं तो आप लेंगे, क्योंकि वो क्या कह रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, कंपनी को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो जो बोल रहा है अपने मन से बोल रहा है, तो कुछ भी बोल सकता है, वो स्वतंत्र है। तो इस वजह से आप यकीन ना करें, आप ओएस पर नजर बना करके रखें या फिर मेरी बातों को सुने, बाकी किसी की बात का कोई वैल्यू ना रखें। ये बात साफ शब्दों में हमारे सीईओ के द्वारा सैकड़ों बार अंडरलाइन की गई है। लेकिन आज की डेट में ये यूट्यूबर्स मात्र $5 से $6 के लिए, $500 के लिए सब कुछ भूल चुके हैं, हमारे सीईओ की बात को भी भूल चुके हैं। अब क्या कहेंगे? ये किनके साथ है मुझे समझ ही नहीं आ रहा। अगर मैं बात करूं विदेशी यूट्यूबर्स की, विदेशी मैसेंजर्स की, जो हम सभी को आकर के गाली दे रहे हैं, उसका एक ही चीज मुझे दिखाई दे रहा है कि वो अपने आप को लीडर समझ रहे हैं। वो मेरे सारे वीडियोस को हिंदी में ट्रांसलेट करके जैसे हम उनको सुनते हैं वो इंग्लिश में सुन रहे हैं। उनके वीडियोस को देखने के बाद मुझे पता चला कि वो मुझे भी कुछ कह रहे हैं, आप सभी को भी कुछ कह रहे हैं। तो आज मैं उनको ये कह देना चाहता हूं कि लीडर समझने की गलती ना करो। आप उन संदेश वाहकों जैसे हो जो पहले हमारे देश के राजा महाराजाओं के हुआ करते थे, और कुछ लोग उसमें ऐसे भी होते थे संदेश वाहक में थोड़े छोटे वाले जो अपने स्टेट में ही संदेश देते थे, वो ढोल बजा बजा करके देते थे। आप लोग बिल्कुल वैसे ही हो, उससे ऊपर आप लोग कुछ नहीं हो। लीडर वो होता है जो अपनी टीम के लिए कुछ भी करने को तैयार है। लीडर वो होता है जो अपनी टीम के सम्मान के लिए जान तक दे देता है। लीडर वो होता है जो अपने लोगों के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाता है। और मैंने इसका उल्टा देखा है आप सभी में। सिर्फ अपना पेट भरना, अपने लिए बात करना, अपनी शेयरिंग के बारे में सोचना, अपने जो बातें हैं वो सीईओ से दिखाना कि मैं इंडियंस को ऐसे मोटिवेट कर दे रहा हूं, इंडियंस मेरी मान रहे हैं। कई यूट्यूबर्स को मैंने सुना ये कहते हुए, आप कभी इंडियंस की भी मान लीजिए, इंडियंस तो आपकी मानते रहे हैं 6 वर्षों से, कभी इंडियंस की भी आप मान लीजिए। इंडियंस किस हालत में है ये आप सभी देख लीजिए। लेकिन अब हम सभी को, हमको भी और आपको भी इस बात को समझना होगा कि अब वक्त आ गया है अपने जमीर को जगाने का। अब वक्त आ गया है अपने अंदर के इंसान को जगाने का। अब वक्त आ गया है कि आप सभी अपने लिए रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट जिसको हम सभी बोलते हैं, वो थोड़ी सी और ऊपर उठा करके लाइए। कोई भी कुछ कह के चला जाए और आप सभी सुन लीजिएगा। क्यों नहीं दलालों को आप सभी कह रहे हैं कि $500 के लिए गाली क्यों दिलवा रहे हो? खुद से पहले बहुत मूर्ख बनाया है आप लोगों ने, वही कंटिन्यू करते रहो। तो अब तो ये जवाब दे नहीं पा रहे हैं आप सभी के सवालों का, तो सोच रहे हैं कि विदेशी मैसेंजर्स जो बोल रहे हैं वो ऑथेंटिक लगेगा हम सभी को, कि विदेशी कोई बोल रहा है तो कुछ यूनिक लगता है। हमेशा से हमारी प्रॉब्लम्स रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो इनसे भी नीचे गिरे हुए हैं, क्योंकि उनका जो लेवल है वो मेरे समझ से परे है। मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। उनका एक ही मकसद है कि जो फाउंडिंग मेंबर्स 31 दिसंबर को लेकर के चल रहे हैं उसको कैसे भी निगेटिव साबित करके, नीचे गिरा करके, ये करके खत्म कर देना। एक और पॉइंट मैं बताना चाहता हूं, कई सारे लीडर्स और कई सारे यूट्यूबर्स के द्वारा मैंने कुछ इस मुहिम को सपोर्ट कर रहे, इस मुहिम में हमारे साथ चल रहे, इस मुहिम के सबसे बड़े जो पिलर्स हैं, जो यूट्यूबर्स की मैं बात कर रहा हूं, उनको नेगेटिव कहते हुए और उनको क्रिटिसाइज करते हुए मैंने सुना कि उनके व्यक्तिगत ये पे सवाल उठाया जा रहा है, किसी के कुछ पे तो किसी के कुछ पे। मेरा एक ही चीज कहना है कि मैं कौन हूं, कोई और क्या है, कोई और कैसा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जो पॉइंट्स है
वो कितने जेन्युइन है ये मैटर करते हैं। उसका फाउंडिंग मेंबर्स के प्रति हमदर्दी कितना है, उसका फाउंडिंग मेंबर के प्रति सम्मान कितना है, वो फाउंडिंग मेंबर्स के लिए क्या करना चाहता है, वो क्यों फाउंडिंग मेंबर्स के लिए रिस्क ले रहा है। मैं बस वही देखता हूं उनमें, और वही सबसे बड़ी मेरिट है जो ये दिखाती है कि वो सच्चा इंसान है। तो कुछ भी कहने से पहले आकर के आप सभी जो कहते हैं, ये व्यक्तिगत कोई पारिवारिक लड़ाई नहीं है कि आप उस पर उंगली उठा रहे हैं कि तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया। यहां पर आपको उसके पॉइंट्स को अगर गलत साबित करने की हिम्मत है, औकात है, आपके पास उतनी नॉलेज है, तब आकर के बोलिए। वरना जैसे आप कहानी सुनाते रहे, बहुत बड़ा फाइनेंशियल फ्रीडम, ये वो, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मनगढ़ंत कहानी गढ़ते रहिए। अब वक्त आ गया है आप सभी को फाउंडिंग मेंबर्स का साथ देने का, और अगर आप नहीं बदल रहे हो, अभी भी सिर्फ मोटिवेशन और बेवकूफी भरी बातें करते जा रहे हो, तो आप सभी की यह मजबूरी बन जाएगी कि हमारे साथ आकर के खड़ा होना पड़ेगा या फिर चुप रहना होगा। इतना ध्यान रखिएगा। बहुत सारी बातें करने वाला हूं, फिर मिलते हैं, बहुत जल्द मिलते हैं, बहुत अच्छे पॉइंट्स के साथ मिलते हैं। लेकिन ये जो विदेशी लोग आकर के हम सभी को गाली दे रहे हैं, इनको हम सभी को गाली नहीं देना देना है, क्योंकि हमारे अंदर भी आत्मसम्मान है। और जो हमारे देश को पिछड़ा कहेगा, जो हम सभी को पिछड़ा कहेगा, जो हम सभी को गरीब समझ रहा है, जैसे मन वैसे ट्रीट कर देंगे, पैसों का लालच देकर के, तो उन यूट्यूबर्स के जैसा हमको मत समझिए, क्योंकि हम सभी दलाल नहीं है। हम एक दूसरे के लिए जीते हैं और स्वाभिमान हमारे अंदर बहुत अधिक है। किसी भी हद तक जा सकते हैं अपने आत्मसम्मान के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए। अगर कोई ठेस पहुंचाएगा तो शायद कुछ भी कर सकते हैं। सीधी सी बात है, क्योंकि हम सभी सिर्फ पैसों के लिए नहीं, प्रतिष्ठा के लिए जीते हैं। यही इंडिया का कल्चर है और यही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सब कुछ चला जाए, अगर प्रतिष्ठा गया तो शायद हम सभी नहीं जी पाते हैं। बहुत सारे लोग इस दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं और उसी प्रतिष्ठा को आप सभी लेने पर तुले हैं, और उसी प्रतिष्ठा पर आप उंगली उठा रहे हैं। किसी को गाली दे देना, किसी को नीचे दिखा देना, किसी को कुछ भी कह देना, ये आप सभी का प्रचलन रहा है। और हम सभी इंडियंस की ये सबसे बड़ी डिमेरिट रही है कि हम सभी एक दूसरे को गाली सुनते हुए देख करके हंसते हैं। हम सभी को अच्छा लगता है वो। लेकिन ध्यान रहे, आज मेरी बारी तो कल तेरी बारी। मिलते हैं अगली वीडियो में। लेकिन इन जो विदेशी यूट्यूबर्स हैं, इन पर आप सभी को अब कंट्रोल करने की जरूरत है, क्योंकि ये अभी तक आप सभी को कंट्रोल करते रहे।